नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube पेरेंटिंग चैनल कॉफ़ी विद मॉम पे। दोस्तों, जैसा कि सुबह ही हमने रील बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि दूसरे आकर आपके बच्चों को गलत तभी सिखा सकते हैं जब आप अपने बच्चों को सही चीज़ टाइम पे नहीं सिखाते। जैसे आदि पुरुष मूवी आई एंड लोगों ने बहुत चिल्ला चिल्ला के कहा कि ये हमारे धर्म का गलत प्रचार कर रहा है, धर्म के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। माई क्वेश्चन टू फॉर देम इज़, क्या आपको अपने धर्म के बारे में सब कुछ सही सही पता है? अगर नहीं तो पहले पता करो, पहले जानकारी लो। धर्म को मानना ही काफ़ी नहीं है, धर्म को जानना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग धर्म को मानते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। धर्म पहले से ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, लोग उसको अपना रहे हैं, टोटली गुड, वेरी गुड। लेकिन सिर्फ मानना काफ़ी नहीं, उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धर्म के महत्व के बारे में, सनातन धर्म के महत्व के बारे में, और क्यों और कैसे हमें अपने बच्चों को इसकी सीख देनी चाहिए। सनातन धर्म या हिंदू धर्म विश्व के सबसे पुराने यानी प्राचीन समृद्ध धर्मों में से एक है। ये हमारे जीवन के सभी पहलुओं को समझाने के लिए एक मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। धर्म न ही केवल एक शिक्षा है बल्कि एक मार्गदर्शक भी है। हमारे जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, वैसे तो सभी धर्म इंसान को एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करते हैं, एक समृद्ध ज़िंदगी जीने की तरफ उनका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है ना, ये बहुत 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 डीप है। अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे, आपको अपनी लाइफ से जुड़े हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इन स्टोरीज़ में, इन कहानियों में अच्छे से मिल जाएगा। बस ज़रूरत है तो शांत मन से इन्हें पढ़ने का। बड़े से बड़ा प्रॉब्लम आपको यहाँ सल्यूशन सबका है, आपको बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। धर्म समरसत्ता और एकता को बढ़ावा देता है। ये हमें सिखाता है कि हर मनुष्य समान होता है और उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। धर्म की प्रॉपर ज्ञान होने से हम अपने लाइफ को अच्छी तरह से समझते हैं, अपने लाइफ के गोल्स को, अपने लाइफ के मोटिव को अच्छी तरह से समझते हैं और अपने लाइफ को समृद्ध बनाने में ये हमें बहुत हेल्प करता है। तो ये जो धर्म ग्रंथ होते हैं ना, ये हमें लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में समझाते हैं, ये हमें लाइफ की वैल्यूज़ के बारे में समझाते हैं और इनमें आपको अपनी लाइफ से जुड़ी हर चीज़, हर एक सवाल का जवाब मिलता है। हिंदू धर्म में ऐसी कई कहानियां हैं जो हमें हिंदू धर्म को समझने में मदद करती है। ये कुछ अद्भुत कहानियों को सुनते हैं जो हमें धर्म को समझाने में सहायक हो सकती है। जैसे कि अगर हम राम जी की स्टोरी ले लें, उन्होंने हमेशा सही का साथ दिया और गलत के अगेंस्ट ही रहे। वो चाहते तो चुटकी भर में रावण को ख़त्म कर सकते थे, सीता माता को बचा सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो लोगों को, यानी हम मनुष्यों को ना, कर्म का फल दिखाना चाहते थे। आपको एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी बताती हूँ मैं, एक इंस्टेंस बताती हूँ मैं रामायण का। जिस वक्त राम जी ने रावण को मारा, तीर मारा था ना नाभि पे, और रावण वहीं पे गिर गए। तब राम जी ने लक्ष्मण जी को रावण से ज्ञान लेने के लिए उनके पास भेजा, क्योंकि रावण बहुत ही ज़्यादा विद्वान, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी पुरुष था, ठीक है, महात्मा था एग्जैक्टली वो अगेन। बट फिर उसने लक्ष्मण जी से पूछा, रावण ने लक्ष्मण जी से पूछा कि मैं हर चीज़ में तुमसे ज़्यादा हूँ, मेरी सेना तुमसे अधिक बलवान है, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ, तुम तो नॉर्मल वनवासी हो, राइट? तो तुमने मुझे कैसे हरा दिया, वो भी वानरों की सेना लेके, और मैं इतने बड़े सेना के साथ, इतने सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के साथ भी मैं हार गया कैसे? तो लक्ष्मण जी बोले, पता नहीं। पता है रावण ने उनसे क्या कहा? बहुत सिंपल। रावण ने उनसे कहा, क्योंकि तुम चरित्रवान हो और मैं चरित्रहीन हूँ। बस यही एक छोटे से फ़र्क ने तुम्हें और मुझे इतना ज़्यादा अलग अलग कर दिया और मैं आज हार गया। तो दोस्तों, ये जो धर्म का सीख होता है, धर्म को फॉलो करना होता है, ये हमारे चरित्र को दर्शाता है। कौन कितना धर्मी है, कौन कितना अधर्मी है। जो जितना अधर्मी है उसके साथ उतना ही गलत होगा, जो जितना धर्मी है वो उतने ही पुण्य कमाएगा और उसके साथ उतना ही अच्छा होगा। वहीं अगर हम देखें हनुमान जी की स्टोरी, हनुमान जी परम भक्त थे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ जाने, यहाँ तक कि जब वो राम जी को जानते भी नहीं थे, वो तब से उनकी पूजा आराधना करते थे, उनकी भक्ति में लीन रहते थे। वो तो राम जी से वो बहुत टाइम बाद मिले, लेकिन उनकी भक्ति तो वो हमेशा से करते आए थे, राइट? जब रामायण खत्म होने को था, राम जी जा रहे थे, उन्होंने समाधि ले ली थी पानी में, तब सबका ये सवाल था कि हनुमान जी ने इन्हें कैसे जाने दिया, क्योंकि हनुमान जी तो उनके परम भक्त थे, तो हनुमान जी ने उन्हें जाने कैसे दिया? हनुमान जी को राम जी ने कहा था कि मैं तो चला जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये अवतार का अब समय खत्म हो गया, मैं फिर अवतरित होऊंगा, लेकिन तब तक तुम्हें मेरे धर्म को, तुम्हें धर्म का पालन करते रहना है, तुम्हें धर्म को लोगों तक पहुंचाते रहना है, तुम्हें राम नाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। इसलिए कहा जाता है अभी भी, आज भी हनुमान जी कहीं ना कहीं राम जी की भक्ति में लीन है। और अब आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्मी अगर कोई है तो वो है हनुमान जी, उनके अलावा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो आज भी राम भक्ति में लीन है, वो आज भी राम जी का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, एंड राम जी का ही दूसरा नाम है धर्म, तो वो आज भी धर्म का साथ नहीं। तो हमारे बच्चों को ये समझाना कहानियों के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, हमारे धर्म के बारे में, उससे रिलेटेड स्टोरीज़ के बारे में समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
हमारे धर्म गुरुओं ने इतने अच्छे तरीके से जीवन को इतने सरल तरीके से लिखा हुआ है, समझाया हुआ है कि हमारे बच्चे उसे समझ के ना उनकी सोचने की शक्ति, उनके समझने की शक्ति कई गुना बढ़ती है, और वो भी सही दिशा में, राइट। आप एक कोई पिक्चर रख लो, उसका इंसान गलत भी मतलब निकाल सकता है और सही भी उसमें से सीख सकता है। सही सीखने के लिए उसको सही माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, और वो माइंडसेट उसको धर्म के बारे में जानने, धर्म को फॉलो करने से ही मिलेगा, राइट। लोग कहते हैं अरे रोज़ पूजा पाठ करने का क्या मतलब है, उससे क्या होगा। मैं ये नहीं कहती कि आप रोज़ घंटी बजाओ, आरती करो, फूल हार चढ़ाओ भगवान जी को, मैं ये नहीं कहती। हाथ जोड़ के भगवान जी का नाम लेना ही अपने आप में एक फुल पूजा है। अपने बच्चों को रोज़ सुबह नहा धोवा के पूजा करना, पूजा हाथ जोड़ना भगवान जी के सामने, ठीक है। जब भी घर में कोई पूजा का काम हो रहा है या पूजा हो रहा है तो उसमें प्रॉपरली पार्टिसिपेट करना, पूरे दिल से हाथ जोड़कर भगवान जी का नाम लेना, भगवान जी पे विश्वास रखना। इससे क्या होगा, पहली बात उम्मीद, बोलते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये उम्मीद कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान जी उनके साथ है। ये विश्वास जब इंसान को होता है ना, भगवान जी हमें देख रहे हैं, तो वो कभी कोई गलत काम नहीं करता। जब इंसान को, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जब ये पता होता है कि मैं कुछ भी गलत करूँगा तो भगवान जी के मुझे मतलब पनिश करेंगे, या भगवान जी की नज़र में मैं गलत हो जाऊँगा, वो इंसान कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। दोस्तों राम जी का ही हमने लाइफ देखा है, या कृष्ण जी का भी। कृष्ण जी इतने नटखट थे, लेकिन अपनी माता यशोदा माँ और देवकी माँ दोनों की बातें हमेशा उन्होंने मानी है, सुनी है, कभी भी उन्हें दुख नहीं दिया, कभी भी उन्हें दर्द नहीं दिया, राइट। अगेन इनकी भी स्टोरी बहुत अलग है। लोग ये भी पूछते हैं कि 14 साल तक क्यों वो बचे, मतलब रुके रहें, देवकी माँ को और अपने पापा को उन्होंने क्यों नहीं बचाया जल्दी जाकर, क्योंकि वो तो भगवान थे, वो तो तुरंत जाके बचा सकते थे। लेकिन इसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया। ऑफकोर्स अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं हर एक स्टोरी आपके साथ शेयर करने लगी तो। सो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी आपको कि आप इन स्टोरीज़ के बारे में जानो। पता है बहुत अमेजिंग स्टोरीज़, अपने बच्चों के साथ मूवीज़ देखो, ये स्टोरीज आपको आराम से इंटरनेट पे मिल जाती हैं, राइट। एंड कुछ बुक्स भी हैं जिनके बारे में आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं फिलहाल तो श्री कृष्ण का लीला पुरुषोत्तम भगवान की तरफ से जो लिखा हुआ बुक है वो पढ़ रही हूँ। इसमें सिर्फ कृष्ण जी की लाइफ के बारे में है, नॉट अबाउट महाभारत, डेफिनेटली नॉट, लेकिन कृष्ण जी की लाइफ कैसे कैसे ट्रांजिशन हुई, क्या क्या इवेंट्स हुए उनकी लाइफ में, क्यों हुए, कैसे हुए, एवरीथिंग बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया हुआ है। सो डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक। ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है, ठीक है। तो ऐसे बुक्स के आप स्टोरीज जब बच्चों को बताते हो ना, तो बहुत 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 बच्चों को भी बड़ा मजा आता है। रैदर देन वो कार्टून एंड ऑल देखने से, ये स्टोरीज देखने से बच्चे बहुत कुछ सीखते भी हैं, समझते भी हैं। सच बोलने का महत्व, बड़ों की इज्जत करने का महत्व, दूसरों का सम्मान करना, दूसरों की मदद करना, सच का साथ देना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये सारी सीख उनको धर्म को फॉलो करने से मिलती है। अधर्मी आजकल का जो ज़माना हो रहा है ना, गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, अच्छी चीज़ें कहीं ढक के रख जा रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पे ना चले, अधर्म रास्ते पे ना चले, अधर्मी की तरफ ना बढ़े, तो उन्हें धर्म का रास्ता दिखाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो आगे हमें दोष देने का कोई हक ही नहीं है कि हमारे बच्चे बिगड़ गए, क्योंकि हमने उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं की, हमने उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं की। गुड मैनर्स सिखा देना इज़ नॉट इनफ, राइट। अगर मैं अभी बच्चों को 5 बार बोलूँ कि चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, नहीं सीखेंगे। लेकिन उनको एक बार स्टोरी बता दो, भगवान जी से जुड़े हुए स्टोरीज बता दो, सीखेंगे भी, मानेंगे भी, समझेंगे भी, राइट। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विथ मॉम। एंड एक और प्रॉमिस कि मैं सिर्फ ये बोलकर ख़त्म नहीं करना चाहती अपना धर्म, अपना कर्तव्य। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज़ हर वेडनेसडे को मैं कुछ इतनी ही अमेजिंग कहानियाँ जो है ना, जो मुझे हमेशा ही पढ़ पढ़ के मिलती रहती हैं, वो कहानियाँ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी अपने इंस्टाग्राम पेज कॉफी विथ मॉम। आई वॉन्ट द चिल्ड्रन टू लर्न दिस। और कॉफी विथ मॉम हमारा पेरेंटिंग चैनल है जो बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए है, तो मैं चाहती हूँ कि ये उस पर ज़्यादा आए ताकि आप उसे ज़्यादा ज़्यादा देखो और अपने बच्चों को भी वो स्टोरीज़ दिखाएं। आई एम प्रीटी श्योर आपको वो स्टोरीज़ बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि इतनी स्टोरीज़ है ना, इतनी स्टोरीज़ है ना, अगर मैं आपको बताने बैठूंगी ना तो आप बोलोगे अरे बाप रे इतना सब कुछ हुआ था। ओके, जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी, तो सुदामा के बारे में सब जानते होंगे, राइट। क्या आपको पता है वो हमेशा से इतने गरीब नहीं थे, उन्होंने कृष्ण जी से अपनी दोस्ती बचाने के लिए गरीबी को कबूल किया। अब आप बोलोगे ये कैसे, मैं आपको बताती हूँ। एक निर्धन ब्राह्मण औरत थी जो कि घर घर भिक्षा ले लेकर कुछ पेट भरती थी। तो एक उसको बहुत दिन हो गया, उसको कुछ नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने भगवान जी से बोला कि प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो वापस गई मांगने के लिए और तभी उनको चने का थैला मिला। ओके, अब वो चने का थैला क्या किया उन्होंने, घर में लेकर आए। उन्होंने बोला ये चने का थैला मैं रखूँगी, पहले मैं जाके भगवान जी को थैंक यू बोलूँगी बिकॉज उन्होंने मुझे ये खाने को दिया। और वो चली गई मंदिर। अब वो जैसे ही मंदिर गए उनके घर में चोर आ गए। अब चोरों ने वो थैला देखा, उनको लगा वो सोने चांदी का, पैसों का होगा, तो वो थैला उठा के भाग गए। जब वापस वो आई तो उन्होंने देखा अरे मेरा थैला गायब है, तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने दिल से श्राप दिया, क्योंकि एक तो वो भूखी भी थी, राइट। तो कहते हैं ना भूखे का और गरीब का बदुआ बहुत बुरा लगता है। और वो तुरंत भगवान जी के मंदिर से भी आई थी, तो उन्होंने दिल से श्राप दिया कि जो भी इसका चना खाएगा वो जिंदगी भर दरिद्र रहेगा, या वो दरिद्र हो जाएगा, राइट, दरिद्र हो जाएगा। ओके, और वो बस उन्होंने ये दिया एंड वो मतलब अब वापस अपना भिक्षा मांगने चली गई, जो भी हुआ।
लेकिन ये चोर जो थे ना, ये दौड़ते दौड़ते उसी आश्रम में आ गए जहाँ पे कृष्ण जी और सुदामा जी पढ़ रहे थे, यानी पढ़ाई करते थे, सीखते थे वो, अभ्यास करते ना, वो करते थे। और वहाँ पे उन्होंने ये चना मतलब चना क्या बोली थी मैं, तो चोर दौड़ते दौड़ते उसी आश्रम में आ गए जहाँ पे कृष्ण जी और सुदामा जी पढ़ रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही वहाँ पे गुरु माँ जो थी उनको देखा, तो चोर डर गए और उन्होंने वो थैला वहीं गिरा दिया और भाग गए। ओके, अब ये थैला मिल गया सुदामा जी और कृष्ण जी को। सुदामा जी थे ब्राह्मण और बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण, तो उनको थैले का जो श्राप था वो पहले ही समझ में आ गया कि अच्छा इसमें ऐसा कुछ श्राप है। तो उन्होंने बोला अगर ये मैं अपने दोस्त से शेयर कर लूँगा, ये स्टोरी आपने सुना होगा कि उन्होंने पूरा चना खा लिया था, अपने दोस्त कृष्ण को नहीं दिया था, तो यही वो कहानी है। उन्होंने अपने दोस्त कृष्ण को नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था अगर कृष्ण दरिद्र हुआ तो सारा संसार दरिद्र हो जाएगा, इसलिए उन्होंने सारा चना खुद खा लिया और दरिद्रता को कबूल कर लिया। और कृष्ण जी को ऑफकोर्स ये सब कुछ पता था, इसलिए एक टाइम बाद जब वो आए सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने के लिए, तो उन्होंने उनको वापस से अपना संपत्ति वगैरह उनको दे दिया, नॉट अपना बट उनके लिए काफ़ी संपत्ति वगैरह दे दिया, जिससे वो भी अपने बच्चे और अपने परिवार के साथ खुश होकर रह पाएँ। तो ये थी कहानी सुदामा और कृष्ण की, और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग स्टोरीज लेके हम आएंगे कॉफी विद मॉम पे एवरी वेडनेसडे। डोंट फॉरगेट टू वॉच। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।